हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल इसमें हम बताएंगे कि इसका क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है कि पाइवट टेबल हम लोग यूज करते हैं कि जब बहुत सारे एक जैसे डाटा रहते हैं और उसमें डिटेल अलग अलग दिया रहता है, तो सम करने का जो रहता है वो तो अगर बताने का रहेगा तो फ़िल्टर लगा के अभी हम बताते हैं। लेकिन ऐसे अगर सम करके बताने को कहा जाए या रिपोर्ट का बनाने को कहा जाए कि किस पार्टी को कितना आया है या किस पार्टी के पास कितना सेल है, किस पार्टी ने कितना पैसा भेजा है, ये सब करने के लिए यदि कहा जाए तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी में हम आते हैं, आपको पाइवट टेबल दिखाते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ डाटा है, जो ये हमारे पास डाटा है जो कलेक्शन का है कि ये पार्टी देखिए 1 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में हमारे पास कुछ डाटा है पार्टी का कि हमारे पास पैसा आया है। तो कौन पार्टी, बहुत सारे पार्टी हैं जो किसी ने 10 तारीख को पेमेंट किया, वही पार्टी फिर 12 तारीख को भी पेमेंट किया, वही पार्टी फिर 15 तारीख को भी पेमेंट किया है। तो सम उसका कैसे हम निकालेंगे, इसी के लिए यूज होता है पाइवट टेबल। ऐसे तो फ़िल्टर लगा के भी हम बता सकते हैं पाइवट टेबल कि कौन पार्टी कितना पेमेंट किया है। लेकिन डाटा तैयार करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप पाइवट टेबल का उपयोग करके बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ शॉर्ट करके आपको दिखाए तो देखिए ARJ एसोसिएट जो है, देखिए 3 तारीख में पेमेंट किया, 14 तारीख में पेमेंट किया, 22 तारीख में पेमेंट किया है। ठीक है, देखिए बजरंग हार्डवेयर है, बजरंग हार्डवेयर बहुत सारे डेट में, अलग अलग डेट में पेमेंट किया है। तो इसको हम एक जगह कैसे करेंगे, इसी के लिए यूज होता है पाइवट टेबल। तो अब हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले सबको हम सेलेक्ट करेंगे। ये डेट वाइज है, ये पाइवट टेबल डेट वाइज बना सकते हैं, या किस डेट में कितना पार्टी पेमेंट किया, कौन कौन पार्टी पेमेंट किया है, या कौन पार्टी पूरे महीना इस पार्टी ने कितना पेमेंट किया, इस ढंग से भी बना सकते हैं। तो पाइवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक मेरा डाटा रहेगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेलेक्ट ऑल रो, तो जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं वही सीट है। उसके बाद फिर नीचे जो दिया हुआ है वो है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग, मतलब इसी में करना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट में। तो न्यू वर्कशीट में ही ठीक रहेगा, इसलिए उसी पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको खुलेगा। तो देखिए इधर लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट डेट है, पेयर है, पेयर नेम है, अमाउंट है। ठीक है, तो बारी बारी से अब हम इसमें क्लिक करेंगे और देखिए 4 बॉक्स नीचे बना हुआ है, जिसमें एक है रिपोर्ट फिल्टर, दूसरा है कॉलम रो, मतलब रो में जो आएगा वो सेकंड नंबर में आएगा, और जो ये आएगा जो कॉलम में आएगा वो सेकंड में आएगा, और जो रो जो रहेगा रो का वो थर्ड में आएगा, और जो वैल्यू रहेगा इसका वो वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम सेट करते हैं। देखिए डेट को हमको रो में लाना था तो ऑटोमेटिक रो में आ गया है। ठीक है, उसके बाद पेयर भी रो में ही आएगा, क्योंकि पेयर भी ढेर सारा है तो रो में ही आएगा वो भी, तो उसको भी रो में उठा लेंगे। उसके बाद फिर पेयर हो गया। उसके बाद फिर देखिए पेयर नेम है, पेयर नेम को भी रो में ही आना है, उसको भी उठा लेंगे। उस पर भी क्लिक करेंगे, क्लिक करके भी ला सकते हैं या डायरेक्ट उठा के भी आप यहाँ पे बॉक्स में ला सकते हैं, जिस बॉक्स में आपको डालना हो। या क्लिक किए तो किसी दूसरे बॉक्स में चला गया तो उसको उठा के किसी और दूसरे बॉक्स में सही जगह पे उसको हम डाल सकते हैं। तो ये पेयर आ गया। देखिए पेयर दिए तो इसमें कौन पार्टी कितना पेमेंट किया था वो पेयर नेम में दिखा रहा था, पेयर नेम भी ला दिए तब नाम के साथ उसका कोड भी बता रहा है। ठीक है, अब अमाउंट डालेंगे तो अमाउंट देखिए ऑटोमेटिक चला गया वैल्यू में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाटा तैयार। अभी ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया कि कौन पार्टी कितना पेमेंट किया है, किस डेट में पेमेंट किया है। अब इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पे थोड़ा सजाएंगे। तो कहीं पे भी क्लिक करके ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद देखिए डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में जाके क्लासिक जो है क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस ढंग से दिखेगा। अब देखिए डेट में भी सम ऑफ डेट आ रहा है, तो टोटल को हटा देंगे। यहाँ पेयर नेम में भी देखिए टोटल है तो उसको भी हटाएंगे।
ऑप्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ सब टोटल हट गया, ठीक है। अब ये देखिए डेट वाइज दिखा रहा है कि 1 तारीख को ई पार्टी इतना पेमेंट किया, 2 तारीख को ई पार्टी इतना पेमेंट। कभी कभार हो जाता है कि एक पार्टी एक ही दिन में 2 बार पेमेंट कर देता है, तो उस ढंग से ये डाटा तैयार हो गया डेट वाइज की इस डेट में ई पार्टी कितना टोटल पेमेंट किया था, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम टोटल देखना चाहें कि इस पार्टी ने इस मंथ में पूरा कितना पेमेंट किया है, तो डेट को हम हटा देंगे, डेट पे जो टिक किया हुआ है वो टिक को हटा देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि इस पार्टी ने कितना इस मंथ में पेमेंट किया है, ठीक है। ये हम जो टोटल में टिक किए हुए टोटल को सेट किए हैं, तो इसलिए डेट वाइज दिखा रहा है। और यदि हम डेट को हटा देंगे तो ये दिखाएगा कि आप टोटल कितना पेमेंट आया। देखिए डेट को हम वहाँ से अनटिक किए, हटा दिए, तो देखिए ये बता रहा है कि ये पार्टी किसी प्रॉपर पार्टी ने पूरे मंथ में कितना पेमेंट किया है, टोटल ये दिखा रहा है। और डेट पर जब हम क्लिक करते हैं तो डेट वाइज दिखाता है कि प्रॉपर पार्टी इस तारीख को कितना पेमेंट किया, प्रॉपर पार्टी इस तारीख को कितना पेमेंट किया है। तो यही यूज है पाइवोट टेबल का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ इसमें जो छूट गया, ये कॉलम लेवल्स का बॉक्स खाली रह गया, इसमें कोई एग्जाम्पल उस ढंग का था नहीं, इसलिए ये बॉक्स खाली रह गया। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएं इसी पे थोड़ा और एडवांस लेवल का बनाएं, और तो ये तीनों कॉलम आपको तीनों कॉलम में कुछ ना कुछ रहे, कॉलम लेवल्स में या रो लेवल्स में या वैल्यू में, तीनों में रहे, और आपको बेहतर ढंग से और थोड़ा बेटर ढंग से समझ में आए। तो उम्मीद है पाइवोट टेबल में थोड़ा समझ में आ गया होगा, और अब थोड़ा सा प्रयास करें अभी कोई एग्जाम्पल लेकर, ताकि और बेहतर ढंग से आप समझ सकें और नेक्स्ट वीडियो में पूरा ढंग से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाले वीडियो में हम आपको वी लुकअप बताएंगे और पाइवोट टेबल के बारे में भी और अच्छे ढंग से